Hello kids, how are you all? Hope you are doing good. Welcome to our English learning. Kids, whenever you face a problem, you always approach a friend who is wise and witty, right? Similarly, in today's unit, we shall meet a person whose name is Mullah Nasruddin, and he is also very wise and witty person and helps his friend when he is in a trouble. Kids, this Mullah Nasruddin is an imaginary character. He is considered to be a Sufi, a wise person, a witty person, and he has appeared in thousands of the stories. So, let's see what happens in this story. So, let's begin with Unit 9, Mullah Nasruddin, Part 1. So kids, let's begin with Unit 9, Mullah Nasruddin. Activity 1. I am a 7-letter vegetable. My first 3 letters are a vehicle. The next 3 letters are a type of luggage. And my last 3 letters change every year. Who am I? So kids, in this box, we have given some vegetables. And हमें एक riddle दिया हुआ है कि इनमें से कोई तो एक ऐसा वेजिटेबल है जिसके 7 लेटर्स आते हैं और उसका जो फर्स्ट 3 लेटर्स है ना वो एक व्हीकल है, उसकी जो नेक्स्ट 3 लेटर्स है वो एक टाइप ऑफ लगेज है एंड लास्ट 3 जो लेटर्स है वो हर साल चेंज होते हैं. सो हु एम आई? एनी गेसेस? यस, इट्स अ cabbage. Cab is a vehicle, bag is a type of a luggage and जो AGEH वो हर साल change होता है, right? So it's a cabbage. Next is, what 11-letter word does everyone pronounce incorrectly? Answer is in the question only. So ऐसा कौन सा 11-letter word है जो सब लोग इनकरेक्टली प्रोनाउंस करते हैं? इसका आंसर जो है वो क्वेश्चन के अंदर ही है. एनी गेसेस? यस, यू आर करेक्ट. इट्स इनकरेक्टली. हम इनकरेक्टली को ही इनकरेक्टली प्रोनाउंस करते हैं, राइट? सो इट्स इनकरेक्टली. INCORRECTLY. नेक्स्ट इज, एवरीवन हैज़ मी बट नोबडी कैन लूज मी. It always follows me in light, but it disappears in darkness. Who am I? So, मैं सबके पास हूँ, कोई मुझे लूज़ नहीं कर सकता. मैं हमेशा लोगों को लाइट में फॉलो कर सकता हूँ, लेकिन डार्कनेस में, अंधेरे में मैं डिसअपियर हो जाता हूँ, गायब हो जाता हूँ. एनी गेसेस? यस, पिक्चर से पता चल रहा है आपको? यस, यू आर करेक्ट. इट्स अ शैडो. Now moving further to activity 2. Here are hilarious Mullah Nasruddin stories. So यहाँ पे कुछ stories हैं Mullah Nasruddin की, तो let's read and enjoy it. Once Mullah Nasruddin was lying on his bed with his eyes closed when his brother-in-law approached him. So एक दिन मुल्ला नसरुद्दीन जो है वो बेड पे सोए थे अपनी आइज़ बंद करके और उनके जो ब्रदर इन लॉ है, ठीक है, उन्होंने मुल्ला नसरुद्दीन को अप्रोच किया. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अप्रोच? किसी के पास आकर किसी से बातें करना, उसको हम बोलते हैं अप्रोच. तो यहाँ पे नसरुद्दीन के जो ब्रदर इन लॉ है उन्होंने नसरुद्दीन को अप्रोच किया. ओके. आर यू अस्लीप? द ब्रदर इन लॉ आस्क्ड नसरुद्दीन. सो जब उन्होंने अप्रोच किया नसरुद्दीन को तो ब्रदर इन लॉ ने पूछा नसरुद्दीन से कि क्या तुम सोए हो? आर यू अस्लीप? नसरुद्दीन रिप्लाइड, वाई? व्हाट इज़ इट? The brother-in-law said, I wanted a loan of 300 rupees. I was wondering if you could lend me the money. So, नसरुद्दीन ने बोला, क्यों, क्या काम है, क्या हुआ? तो ब्रदर इन लॉ ने बोला कि मुझे लोन चाहिए 300 रुपीज़ की. कितने की लोन चाहिए? 300 रुपये की, 300 रुपीज़ की. और मैं वंडरिंग कर रहा था कि क्या तुम मुझे वो पैसे दे सकते हो या नहीं. वंडरिंग मीन्स सोच रहा था, थिंक कर रहा था कि तुम मुझे वो लेंड करोगे या नहीं पैसे. ओके. नसरुद्दीन रिप्लाइड, ओह, इन दैट केस लेट अस रिटर्न टू योर फर्स्ट क्वेश्चन. आर यू अस्लीप? एंड द आंसर टू दैट इज येस, आई एम अस्लीप. सो गो अवे एंड डू नॉट बॉदर मी.
सो नसरुद्दीन ने बोला कि ओ ऐसा है क्या, तो एक काम करते, तूने मुझे 2 क्वेश्चंस पूछे थे, उसमें जो पहला क्वेश्चन तूने मुझे पूछा था मैंने उसका तेरे को बराबर आंसर नहीं दिया, राइट। तूने पहला क्वेश्चन क्या पूछा था मुझे, आर यू अस्लीप, तो मैंने उसका आंसर नहीं दिया, तो अभी मैं तुमको देता हूँ कि येस मैं अभी सोया हुआ हूँ, सो प्लीज़ चले जाओ यहाँ से, मुझे बॉदर मत करो, मुझे टेंशन मत दो, मेरे को डिस्टर्ब मत करो, मुझे सोने दो। See, this is how Nasruddin was very smart and very witty. Now they're asking you, if you were Mullah Nasruddin, what answer would you give to brother-in-law? Share the answers with your classmate. Now they are asking you that अगर तुम मुल्ला नसरुद्दीन होते तो तुम brother-in-law को क्या जवाब देते? So think and write over here. Okay, so I'll give you an example that if I were Mullah Nasruddin, I would have given the honest reply that yes, I'm not sleeping, I'll help you with that. But nowadays, in many situations, one has to be very smart and wise. So here, Mullah Nasruddin is very smart and wise. That's why he's saying this way. Okay, now you may write your opinion. Okay, how do you feel about it? Now let's move to activity 3. Read the story silently. Now एक और story है मुल्ला नसरुद्दीन की. Now let's read this also. One day Mullah Nasruddin was talking to his neighbor. The neighbor looked very miserable. Nasruddin asked him what was bothering him. So एक दिन मुल्ला नसरुद्दीन अपने neighbor से पड़ोसी से बातें कर रहा था. And when he was talking to his neighbor, the neighbor looked very miserable. मिजरेबल का मतलब क्या होता है, सैड, तो नेबर के चेहरे पे उदासी छाई थी. नसरुद्दीन ने नेबर को पूछा कि तुम्हें क्या बॉदर कर रहा है, क्या प्रॉब्लम है. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बॉदरिंग? बॉदरिंग मीन्स परेशानी, परेशानी यानी टेंशन. ओके, सो द मैन स्टार्टेड टू कंप्लेन अबाउट द लैक ऑफ स्पेस इन हिज हाउस एंड सेड, It is such a small house, Mullah. My wife, my 3 children, my mother-in-law and I all have to live together in the same little cottage. So जब नसरुद्दीन ने पूछा कि उसे क्या टेंशन था, तो नेबर ने नसरुद्दीन को बोला कि मेरे घर में स्पेस की कमी है, मेरे घर पे लैक ऑफ स्पेस है, मेरा घर इतना छोटा है और उसमें मेरी वाइफ, मेरे 3 बच्चे, मेरी सासू माँ, मदर इन लॉ मतलब सासू माँ एंड मैं खुद, हम सब एक ही छोटे से कॉटेज में रहते हैं. It is very cramped and there is hardly any space to move around. He asked Nasruddin for some advice on how to deal with this problem. So further the neighbor is saying to Nasruddin that मेरा घर पूरा cramped है. What is the meaning of cramped? मतलब crowded है, ठीक है, पूरा jam है, वहाँ पे hardly space है move करने की. प्लीज़ नसरुद्दीन, फिर वो नसरुद्दीन को एडवाइस मांगता है कि प्लीज़ नसरुद्दीन हेल्प मी टू डील विद दिस प्रॉब्लम. कैन यू गिव मी सम एडवाइस ऑन हाउ टू डील विद दिस प्रॉब्लम. मैं ये प्रॉब्लम का सल्यूशन कैसे निकालूँ. नसरुद्दीन सेड, डू यू कीप चिकन्स इन द यार्ड. येस, 10 of them, replied the man. Good, bring them inside the house and keep them there, said Nasruddin. So नसरुद्दीन ने मैन को पूछा, नेबर को पूछा, क्या तुम्हारे यार्ड में चिकन्स हैं. तो मैन रिप्लाई करता है कि हाँ 10 चिकन्स हैं मेरे पास. तो नसरुद्दीन बोलते हैं, गुड, तो तुम वो सारे 10 के 10 चिकन्स को अपने घर में लेके आओ और वहाँ रखो. But Mullah, the man exclaimed, my house is already overcrowded. Just do as I say, Nasruddin replied. So when Nasruddin tells the man to keep the chickens in the house, all the 10 chickens in the house, तब मैन जो है वो शॉक्ड में नसरुद्दीन को एकदम चिल्ला के एक्सक्लेम्ड करता है. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एक्सक्लेम्ड? यू नो, टू से समथिंग इन सरप्राइज विद अ स्ट्रॉन्ग इमोशन. ओके, सो लाइक उसने बोला कि बट मुल्ला, मेरा घर ऑलरेडी ओवर क्राउडेड है, मेरा घर में ऑलरेडी जगह नहीं है. सो नसरुद्दीन ने बोला जस्ट डू एज आई से. नसरुद्दीन रिप्लाई करता है, मैं जैसा बोलता हूँ वैसा कर, बिकॉज तुझे सोल्यूशन चाहिए तो जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा कर. The man was really very troubled and wanted to find a solution to his problem. He decided to give the mullah's advice a try. So ये जो नेबर था वो ऑलरेडी बहुत ही ट्रबल में था, बहुत ही टेंशन में था और उसे एक सल्यूशन चाहिए था प्रॉब्लम का. फिर वो डिसाइड करता है कि चलो मुल्ला की एडवाइस में ले लेता हूँ, और फाइनली मैन जो है मुल्ला की एडवाइस ट्राई करता है. So the man went home and brought all the chickens into the house.
और फिर वो मैन जो है वो सारे चिकन्स अपने यार्ड में से अपने घर में लेके आते, ऑल 10 चिकन्स. ओके. नेक्स्ट डे ही वेंट टू मीट नसरुद्दीन अगेन. ही सेड, मुल्ला, आई फॉलोड योर एडवाइस एंड टुक द चिकन्स इनटू द हाउस. But it did not solve anything. In fact, it has made matters worse. My house is even more cramped now. सो नेक्स्ट डे वो नसरुद्दीन से मिलने जाता है. नसरुद्दीन को बोलता है, मुल्ला, मैंने तेरी एडवाइस ली, मैंने फॉलो किया तेरी एडवाइस को और सारे चिकन्स जो अपने घर में रखे, पर इससे तो कुछ सॉल्व नहीं हुआ. ऊपर से मैटर जो है वो और वर्स हो गया. अब मेरा घर और क्रैम्प्ड हो गया है और ओवर क्राउडेड हो चुका है. अब बिल्कुल भी जगह नहीं है. I see, said Nasruddin. Now take your donkey and keep it inside your house. The man did not think much of this idea, but Nasruddin managed to convince him to do it. फिर नसरुद्दीन बोलता है, ओ ऐसा क्या, आई सी. अब एक काम कर, तेरे पास डोंकी है ना, वो डोंकी को भी अपने घर में लेके आ. मैन जो है वो उसने बोला कि नहीं, ये आइडिया बहुत गलत है नसरुद्दीन का, मैं ये बिल्कुल नहीं करने वाला हूँ. लेकिन नसरुद्दीन ने किसी भी तरीके से मैन को कन्विंस किया और मैनेज किया उसको ये करने के लिए. सो किड्स, डू यू थिंक मुल्ला नसरुद्दीन इज़ गिविंग एन अप्रोप्रिएट एडवाइस? What other ideas according to you can he suggest? Discuss with your classmates. Now, क्या तुम्हें लगता है कि मुल्ला नसरुद्दीन एक सही एडवाइस दे रहा है? तुम्हारे पास और कोई आइडियाज़ है जो मुल्ला नसरुद्दीन को देना चाहिए, सजेशन करना चाहिए, कुछ और आइडियाज़ इसके अलावा? So you can discuss this with your classmates. The next day, the man came to Nasruddin looking very distressed and said, now it's 6 humans, 10 chickens and a donkey inside my house. It is so crowded that one can hardly move. So next day, नसरुद्दीन के पास वो नेबर वापस से आता है और बहुत ही डिस्ट्रेस्ड रहता है. What is the meaning of distressed? Means to be in a trouble. ठीक है, great trouble. So बहुत ही डिस्ट्रेस होता है और वो मुल्ला नसरुद्दीन को बोलता है कि अभी मेरे घर में 6 ह्यूमन्स है, 10 चिकन्स है और 1 डोंकी है. इट इज़ सो क्राउडेड कि अब तो बिल्कुल भी जगह नहीं है मूव करने की. Nasruddin replied, you own a goat too, don't you? Yes, I do, said the man. Great, Nasruddin said. Take it inside the house too. So then Nasruddin reply करता है कि तेरे पास एक गोट भी है ना? तो मैन बोलता है, हाँ मेरे पास गोट है. तो नसरुद्दीन बोलता है, वाओ ग्रेट, एक काम कर, वो गोट को भी तुम अपने घर पे लेके जाओ. The man objected. How is that going to solve anything? But Nasruddin once again convinced him to do as he had said. जैसे ही नसरुद्दीन बोलते हैं कि दैट यू टेक द गोट ऑल्सो इनसाइड योर हाउस, तो मैन जो है वो ऑब्जेक्ट करता है कि ये कैसे कोई मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, ऊपर से मेरा घर और क्राउडेड हो रहा है. लेकिन नसरुद्दीन एक और बार मैन को कन्विंस कर देता है कि डोंट वरी, जस्ट डू एज आई से. Kids, I hope you are enjoying this. Now let's see what happens further. The next day, the man walked up to Nasruddin in a state of anger and distress and said, your plan has made our lives miserable. The house is now so crowded that we are finding it difficult to even breathe. My family is upset and everyone is complaining about lack of space. So then next day again वो मैन जो है नसरुद्दीन के पास जाता है एकदम गुस्से से और एकदम डिस्ट्रेस होके, एकदम गुस्से में जाके उसको बोलता है कि तेरे प्लान ने मेरी लाइफ, हम सब की लाइफ पूरी मिजरेबल बना दी है, सैड कर दी है, एकदम ट्रबलसम कर दी है. अब मेरा घर जो है और क्राउडेड हो चुका है, अब तो हमें सांस लेने की भी जगह नहीं है. मेरी फैमिली इतनी अपसेट है और हर बार एक ही चीज़ कंप्लेन कर रही है, लैक ऑफ स्पेस. देन व्हाट डज नसरुद्दीन से, लेट्स सी. Don't get so upset, friend, said Nasruddin. Go back home and take all the animals back outside. The man did as he was told. सो यहाँ पे नसरुद्दीन अपने नेबर को बोलता है कि फ्रेंड अपसेट मत हो, अब एक काम करो, जितने भी एनिमल्स तुम्हारे घर पे तुमने रखे थे ना, वो सारे एनिमल्स को वापस तुम अपने यार्ड में रख दो, बाहर लेके जाओ. और फिर मैन वैसा ही करता है. नेक्स्ट डे व्हेन द मैन केम अक्रॉस नसरुद्दीन, ही वॉज बीमिंग.
He said, I must thank you, Mullah. Your plan has worked wonders. So next day जब मैन नसरुद्दीन के पास जाता है तो वो बीमिंग करता है. What is the meaning of beaming? Beaming means स्माइल करना ब्रॉडली, एकदम ऐसे ही करके, ओके, एकदम ब्राइट स्माइल देना. और वो स्माइल करते हुए मुल्ला के पास जाता है और मुल्ला को बोलता है, आई मस्ट थैंक यू मुल्ला. मुल्ला को थैंक यू बोलता है कि भाई तेरे प्लान ने तो कमाल कर दिया, वंडर कर दिया. नाउ दैट ऑल द एनिमल्स आर आउटसाइड, देयर इज़ इनफ स्पेस इन द हाउस फॉर ऑल द फैमिली मेम्बर्स. Everyone is happy and content with the house now. सो वो मुल्ला को बोलता है कि मैं तेरे को थैंक यू बोलता हूँ क्योंकि तेरे प्लान ने कमाल कर दिया. बिकॉज अभी जब सारे एनिमल्स घर के बाहर चले गए तो घर में अभी बहुत स्पेस है और मेरी फैमिली मेम्बर भी बहुत खुश है. सब लोग बहुत हैप्पी और कंटेंट है. कंटेंट मीन्स सेटिस्फाइड है कि अभी हाउस में स्पेस है. किड्स, ये था मुल्ला नसरुद्दीन का प्लान. अब समझ में आया कि उसने सारी एनिमल्स को अंदर लेने को क्यों कहा था. तब हम बहुत टेंशन में थे कि लाइक ऐसे कैसे सॉल्व करेगा ना ये प्रॉब्लम. लेकिन मुल्ला नसरुद्दीन वॉज वेरी वाइज एंड वेरी विटी. So kids, here we end our learning of part 1. Kids, wasn't it interesting and a funny story? It was a funny story, but it gave us a very big moral. And the moral of the story is that we should be happy with what we have. We shouldn't complain about the things. We should be content with what we have. I hope you have understood this story very well. See you next week. Bye. Take care. Have a